हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 326 और आज की टीचिंग में वॉल्स वेटल्स जो कि द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बुक के ऑथर हैं। और ये जो बुक है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, इसी को पढ़ के ही रोंडा बायर्न को बहुत डीप इंसाइट्स आए थे। उनका लाइफ एक्सपीरियंस, उनका जो भी नज़रिया था दुनिया को देखने का, हर चीज़ को समझने का, वो सारा इसी बुक को पढ़ के चेंज हुआ है। जैसे हम रोंडा बायर्न की बुक पढ़ते हैं, जैसे हो गई द मैजिक, द सीक्रेट, और अभी जिस बुक को हम पढ़ रहे हैं द सीक्रेट डेली टीचिंग्स, इसी तरह तो ये जो बुक्स हैं वो रोंडा बायर्न ने लिखी हैं, जिनको पढ़ के हम अपने जीवन को बदलता हुआ देख रहे हैं, है ना। तो रोंडा बायर्न ने जो बुक पढ़ी थी जिससे उनका जीवन बदल गया था वो थी द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, और उस बुक के जो ऑथर हैं वॉल्स वेटल्स। और आज की टीचिंग में उन्हीं के कहे गए शब्दों को लिया गया है। तो वो कहते हैं, आप किसी से पैसों में जितना मूल्य लेते हैं, उपयोगिता में हर व्यक्ति को उससे ज़्यादा मूल्य लौटाएं। गिव एवरी पर्सन मोर इन यूज वैल्यू देन यू टेक फ्रॉम देम इन कैश वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है, मान लो आप कोई बिज़नेस करते हो, तो बिज़नेस करते हो तो जब किसी को कोई चीज़, अपना प्रोडक्ट बेचोगे तो कुछ पैसे लोगे ना उनसे। तो वो कहते हैं कि आप किसी भी पर्सन से, किसी भी, ठीक है, आप अपना कोई प्रोडक्ट दे रहे हो, आप कुछ दे रहे हो उनको, जिसके बदले में आपको उनसे पैसे मिल रहे हैं, कैश मिल रहा है, तो आपको जो एक्चुअल वैल्यू है उस प्रोडक्ट की, उससे ज़्यादा ही देना है, ठीक है। जैसे मान लो मैं कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ जिसका मूल्य मैंने रखा है 500 रुपये, ओके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 500 रुपये अगर मैंने किसी चीज़ का रेट रखा है और कोई आता है मेरे पास और 500 रुपये मुझे देता है और मुझे उस चीज़ की सिर्फ 500 रुपये वैल्यू, ठीक है, जितना मुझे लगता है कि अच्छा 500 रुपये में इतना ही मिलना चाहिए, इतना ही देना चाहिए, वो मैं उसको देती हूँ। तो ऐसा नहीं करना है, हमें उससे ज़्यादा देना है। अगर कोई हमें 500 रुपये दे रहा है तो हमें कम से कम उसे 1000 रुपये की सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए। ऐसी चीज़ जो कि सच में ही ज़रूरी हो। तो हमें हमेशा पैसों के मामले में ज़्यादा वैल्यू देनी है लोगों को, लेना कम है उनसे, ठीक है। कहा तो ये जाता है कि अगर आप किसी से 10 रुपये लेते हो किसी भी चीज़ के लिए तो उनको 100 रुपये की वैल्यू दो। 10x अमाउंट में आपको चीज़ें देनी है। ऐसा नहीं कि अगर आप 10 रुपये किसी से ले रहे हो तो आप बोलो कि 10 रुपये में तो इतना ही मिलता है, मैं तो आपको इतना ही दूंगा। ऐसा नहीं, क्वालिटी जो आपकी चीज़ों की है, जो आप वैल्यू किसी की लाइफ में दे रहे हो अपने सर्विसेज से, अपने प्रोडक्ट से, है ना, वो आपकी अपनी तरफ से आपने 10x अमाउंट पे देनी है। 10x नहीं देनी है तो जितनी है उससे तो ज़्यादा ही देनी है, चाहे 2x ही क्यों ना दो, पर ज़्यादा ही देना है, कम नहीं होना चाहिए कभी भी। तो ये जो मैंने अभी आपको बात कही, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, जो भी आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन मानते हो कि बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो भी हैं, उनके सक्सेसफुल होने का यही राज है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब देखो जब 4G आया था जियो वालों की तरफ से, तो कितने महीने हमें उसको मुफ्त में चलाने का मौका मिला। ये एक स्ट्रैटेजी भी थी बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब हमें आदत पड़ेगी कि फ़ास्ट इंटरनेट यूज़ करने की, और बहुत सारे महीनों तक तो हमें वो फ्री में मिलता रहा, आई थिंक 6-7 महीने तो मिला ही होगा। तो 6-7 महीने में हमें आदत पड़ गई, और फिर क्या हुआ, अब हमने यूज़ किया, हमें अच्छा लगा वो यूज़ करके। पहले तो हम 3G यूज़ करते थे, फिर उसके बाद हमें आदत भी पड़ गई, हम उसके एडिक्टेड भी हो गए। हमें एक तरफ से होता है ना कि हम पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर हो गए कि जब इसका हमें पेड रिचार्ज करना पड़ेगा, तो हम सब तैयार थे। वरना अगर मान लो कि वो ये सर्विस नहीं लेके आते, फ्री में सर्विस नहीं देते इतने महीनों के लिए, तो बहुत कम लोग थे ना जो कि जियो की सिम खरीदते। उस टाइम तो जियो की सिम भी फ्री में मिल जाती थी। मुझे अच्छे से याद नहीं है कि फ्री में मिलती या 100 रुपये में मिलती थी, पर कुछ ऐसा था, शायद 100 रुपये में मिल जाती थी। आगे जो सर्विसेज मिलती थी वो फ्री में होती थी, है ना। बस एक ही कंडीशन थी कि फ़ोन ऐसा होना चाहिए जो कि 4G सिम सपोर्ट करता हो। तो इससे क्या हुआ कि 4G वाले सिम बिक्री भी होना शुरू हो गए। पर अगर हम सिर्फ जियो वालों की बात करें तो क्या हुआ, 6-7 महीने तो उन्होंने हमें
फ्री में वो चीज़ दी थी, फ्री में दी थी ना। अब आज हम कितने सालों से हो गया हमें, हम सब 4G यूज़ कर रहे हैं, चाहे उसका रिचार्ज हमें 300 रुपये में करवाना हो पर मंथ या 400 रुपये में, हम करवाते हैं। इवन 4G की जगह 5G आ गया है, तो 5G अब फ्री मिल रहा है। अब पता नहीं कितने महीनों तक ये फ्री मिलेगा, हम इसे यूज़ कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अच्छा ये तो और फास्ट है, इससे लाइफ और ईजी हो रही है, काम जल्दी हो जा रहे हैं, फिर हमें इसकी आदत पड़ जाएगी। अब देखो, इसको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो बहुत अच्छा है। फ्री में जब मिल रहा है तो लोग उसे फ्री में लेंगे, यूज़ करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, अगेन एडिक्टेड बन जाएंगे, और जब इसे वो पेड करके लॉन्च करेंगे तो लोग फिर उसे लेंगे, पेड लेंगे, क्योंकि उन्होंने फ्री में यूज़ करके देख लिया। तो एक तरीके से देखो, ये जो फ्री सर्विसेज वो लोग दे रहे हैं, चाहे वो 6 महीने के लिए दे रहे हैं, चाहे 1 साल के लिए दे रहे हैं, तो वो अपनी चीज़ों को पहले फ्री में दे रहे हैं तो वो वैल्यू दे रहे हैं ना। अगर वो बाद में आपसे पैसे भी लेते हैं तो ये भी तो देखो कि कितने महीने फ्री मिला था, तब तो हमें कोई लिमिट ही नहीं थी कि इतना ही यूज़ करना है, अनलिमिटेड सब कुछ। तो वो ये एक तरीका ही है। अब देखिए, ये तरीका ही है। इसी तरह से ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ये सक्सेसफुल होते हैं। आप देखना कि कोई भी बड़ा व्यक्ति होगा, चाहे कोई कोच ही क्यों ना हो, वो क्या करेगा कि बीच बीच में फ्री वेबिनार, फ्री वर्कशॉप्स लेके आएगा, या कोई ऐसे ऐसे लेके आएगा जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस में होगा कि हर कोई जिससे अफोर्ड कर सके। जैसे 50 रुपये में भी कुछ आते हैं, 99 में भी कुछ आते हैं। क्यों? वैल्यू ऐड करने के लिए, कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए दुनिया को जो कि कम दामों पे उनको मिल सके, और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट बहुत बढ़िया होगी, कंटेंट ऑफ द वर्कशॉप, वेबिनार्स वो बहुत बढ़िया होंगे। तो टाइम टू टाइम ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ये चीज़ करनी चाहिए। अगर हम मनी के साथ बहुत अटैच्ड हो जाएंगे कि अगर मैं 500 रुपये की सर्विस दे रहा हूँ तो मुझे उतनी ही वैल्यू देनी है जितने ही 500 रुपये में मिलनी चाहिए, ये जो एटीट्यूड होता है, ये जो सोच है, ये एक अनसक्सेसफुल पर्सन की होती है। जो भी लोग जॉब में बेरोजगार होते हैं या अपनी जॉब से नाखुश होते हैं या अपनी जॉब में उस मुकाम पे नहीं होते हैं जिसमें वो पहुंचना चाहते हैं, वो यही लोग होते हैं जो कि पैसों की कदर नहीं करते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि पैसे के साथ डील कैसे करना है। अगर आप 10 रुपये किसी से ले रहे हो तो आपको 100 रुपये की वैल्यू देनी है उसको, और वो वैल्यू किसी भी तरह से आप उसको दे सकते हो। आप उसे बाय किसी सुजेशन की दे सकते हो, है ना। आप उसे कुछ ऐसी चीज़ सुजेस्ट कर दोगे अगर जो जिसकी कीमत सच में ही हज़ारों में है, तो वो भी हो जाएगा। आप उसे कुछ ऐसी चीज़ें बता सकते हो, कुछ भी करो। अब जैसे मान लो कि आप पार्लर जाते हो, ठीक है। अब पार्लर में आप गए कि थ्रेडिंग करवाने के लिए गए। अब नॉर्मली थ्रेडिंग का प्राइस 50 रुपये है, जो छोटी सिटीज़ होती हैं। बड़ी सिटीज़ में 80-100 रुपये भी ले लेते हैं, जैसे थ्रेडिंग, अपर लिप्स, फोरहेड, इसमें सब आ गया, ठीक है, तीनों चीज़ें। मान लो कि आप किसी बड़े सलून में गए, ओके, जहाँ पे इसका प्राइस है 100 रुपये, ये 3 चीज़ कराने का, कि थ्रेडिंग भी करवानी है, फोरहेड हेयर रिमूव भी करवा, और अपर लिप्स हेयर रिमूव करवाने। मान लो बहुत बड़ा सलून है और आप वहाँ चले गए, वहाँ पे 100 रुपये लिए। अब वहाँ देख रहे हो कि सलून बहुत अच्छा है, अच्छे अंदर बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है उसे, सब कुछ बहुत अच्छा है, बढ़िया गाने लगे हैं अंदर, स्टाफ ने एकदम से यूनिफॉर्म पहन के स्टाफ है, सब कुछ है। अब जैसे ही वहाँ बैठे चेयर पे थ्रेडिंग करवाने के लिए, आपने देखा कि जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा वहाँ का, वो बहुत ही नॉर्मल सा था, जो कि नॉर्मली कहीं पे मिल सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ खास नहीं था सिवाय वहाँ के इंटीरियर के और उस माहौल के, जो कि आपको बस देखने में लग रहा था कि हाँ बहुत बड़ा सलून है, ठीक है। वहाँ पे आपको बस उतना ही मिला, आपको कुछ खास ऐसा कुछ नया नहीं लगा। मान लो आप किसी और सलून में गए, ठीक है, छोटा सलून है, नहीं ज़्यादा कुछ फैंसी चीज़ें नहीं है, सिंपल है सब कुछ। रेट है 50 रुपये वहाँ का, क्योंकि छोटे शहर का छोटा सलून है। वहाँ पे आप गए, वहाँ पे आप थ्रेडिंग करवाई, आपने वही सब 3 चीज़ें वहाँ पे करवाई। तो वहाँ पे क्या हुआ, पहले तो उन्होंने बहुत अच्छे से आपको ट्रीट किया, वेल बिहेव्ड किया आपके साथ, कि वाओ थैंक यू सो मच हमारे सलून में आने के लिए, आइए आपका बहुत वेलकम है। अब ये इस तरह से नहीं है कि कोई पूजा की थाली लेके आपका स्वागत कर रहा है। इट मीन्स कि उनकी बातों से आपको पता चल रहा है
ठीक है। उनके फेशियल एक्सप्रेशन से आपको पता चल रहा है कि वो कितने खुश हैं कि आप उनके वहाँ आए, ठीक है। पता चल जाता है, वाइब्स पता चल जाती हैं, ठीक है। आप बैठ गए, आप वहाँ कर रहे हो, वो बड़े प्यार से आपसे थोड़ी थोड़ी बातें करते हुए आपकी थ्रेडिंग कर रही हैं। उसके बाद उन्होंने आपको पूरा टाइम दिया कि मैम चेक कर लो, सब सही है नहीं है, आप मुझे बता दो। आपको लग रहा है कि हाँ, रियली सो कंसर्न्ड कि टू ब्यूटिफाइंग मी। अच्छा, तो आपको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद उन्होंने कहा मैम अब आप ऐसे कीजिए, आंखें बंद कीजिए और रिलैक्स कीजिए, थोड़ी अपनी गर्दन पीछे ले आइए, मैं आपको थोड़ी मसाज दूंगी। उन्होंने बड़े आराम से जो भी हेयर रिमूव हुए हैं तो वो यहीं पे पड़े होते हैं ना फेस पे, आराम से पहले उनको क्लीन किया, ठीक है। फिर टोनर वगैरह लगाया ताकि अगर थोड़ा पोर्स ओपन हो जाता है ना, ब्लड वगैरह कभी कभी निकल जाता है, तो वो बंद हो गया आराम से। कोई जल्दी में नहीं, सब मतलब तसल्ली के साथ अपना काम कर रही हैं। पैसे कितने ले रही हैं? 50 रुपये। लास्ट में वो कह रही हैं कि मैम थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कीजिए, आंखें बंद कीजिए और अपना सर जो है वो चेयर पे कंफर्टेबली रख दीजिए, मैं आपको मसाज देने वाली हूँ। तो क्या होता है, ये जो हमारी आईब्रोज़ वाला साइड होता है ना, फोरहेड और आईब्रोज़, उन्होंने इतनी अच्छी मसाज दी 2 मिनट के लिए। आपका एक तो ब्लड सर्कुलेशन, और ऐसा लगा कि जिससे मानो जन्नत मिल गई हो उन 2 मिनट की मसाज से, पूरे दिन की थकान दूर हो गई हो। ऐसा होता है, बिकॉज आई रियली एक्सपीरियंस इट। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। अभी कुछ महीने पहले मैं चंडीगढ़ में थी। मैंने इतने बड़े बड़े सैलून में जाके थ्रेडिंग वगैरह करवाई है, नॉर्मली छोटे बड़े हर टाइप के सैलून में करवाई है। मैंने कभी भी ऐसा वाला एक्सपीरियंस नहीं लिया था। तो क्या था कि जहाँ मैं रह रही थी वहाँ पे नियर बाय में ही का सैलून था जो कि बिल्कुल नया नया खुला था। आई थिंक 10 दिन हुए थे उसे खुले हुए। तो ना वहाँ पे ऑफ़र चला हुआ था, हर चीज़ पे 50% ऑफ। ऐसा था कि अगर 50 रुपये उनके जनरल रेट हैं थ्रेडिंग वगैरह करवाने के, तो 25 ही रुपये ले रहे थे वो। तो मैं वहाँ पे गई, मैं और मेरी फ्रेंड वहाँ पे गई, तो हम दोनों ने करवाई, तो हम दोनों के 50 रुपये लगे। और वहाँ का जो एक्सपीरियंस था ना, वो मतलब आज तक इतने टाइम से, अगर मेरे को 10 साल भी हो गए होंगे थ्रेडिंग करवाते हुए, हाँ अगर 10 साल मेरे को थ्रेडिंग करवाते हुए, तो 10 साल में कभी वो एक्सपीरियंस मेरे को नहीं मिला जो मैं वहाँ पे एक्सपीरियंस किया। एक बहुत ही वेल बिहेव्ड लड़की, सिर्फ एक ही लड़की थी वहाँ पे, वही ट्रीट कर रही थी। मैं शायद उनका स्टाफ छुट्टी पे था उस टाइम, और वही ओनर थी और वही सब हमें दे रही थी, है ना। नया नया ओपन हुआ था तो ऑफ़र भी चला था। बहुत प्यार से, बेलनेस, ज़रा भी पता ही नहीं चला कि कब जैसे हो गई थ्रेडिंग। उसके बाद उन्होंने जो मसाज दी ना, आई रियली अप्रिशिएट हर फॉर दैट काइंड ऑफ सर्विस। 25 रुपये में जो उन्होंने सर्विस दी, वो मैंने 100 रुपये में भी कभी भी, इतने सालों में कभी वो एक्सपीरियंस नहीं की थी। ऐसी मसाज कि 2 मिनट के लिए आई वॉज टोटली इन मेडिटेटिव स्टेट। मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो 2 मिनट ख़त्म हो गया। ये चीज़ लड़कियां बहुत अच्छे से रिलेट करेंगी कि अगर आप सिर्फ अपने चेहरे पे थ्रेडिंग करवा लो ना, आप कुछ और करवाओ या ना करवाओ, आपका चेहरा ग्लो अप कर जाता है ना। उस दिन का जो ग्लो था ना, दैट वाज रियली 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 मतलब टॉप लेवल का। और जो एक्सपीरियंस मैंने वहाँ पे लिया, आई नेवर टुक दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एनीवेयर। उसके बाद भी मैंने करवाई, कहीं वो नहीं मिला, कहीं पे भी अभी तक तो नहीं मिला है। जब कभी मिलेगा आई विल शेयर इट विद यू। तो हम उसके बाद अगेन कुछ टाइम के बाद वहाँ पे गए, क्योंकि ऑफ़र चला था। तो शी गिव्स अस सम पैम्पलेट्स कि मैम आप ये पैम्पलेट्स ले जाओ और अपनी कॉलोनी में इसे बांट देना। और व्हाट्सएप वगैरह पे वो हमारे कांटेक्ट में आ गई थी। तो उन्होंने कहा था कि जैसे हमारे बाकी नए नए ऑफ़र्स आएंगे ना, तो हमारे पास आ जाना। तो कुछ दिनों के बाद जैसे ही हमें लगा कि अब हमें जाना चाहिए, तो शायद 3-4 दिन बाद हम अगेन वहाँ पे गए कुछ और चीज़ें करवाने के लिए। तो मैं आपको बताऊँ कि बहुत कुछ करवाया और सिर्फ 2000 ही हमारा बिल था। और उसने पूरे डेडिकेटली अगेन वैसे ही डेडिकेशन के साथ काम किया, विद अ ग्रेट स्माइल ऑन हर फेस। बीच बीच में वो अपने ऑफ़र्स मेरे साथ शेयर करती रहती हैं, व्हाट्सएप पे आता रहता है। तो रेगुलरली तो मैं चेक नहीं करती हूँ, जब भी मैं चेक करती हूँ, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है ना उस लड़की के बारे में सोच के। बहुत बड़ी ज़्यादा एज नहीं थी उनकी, आई थिंक मेरी एज के थे, वो मैरिड थे, पर तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना उनके बारे में सोच के। और मुझे पता है जस्ट वो बहुत आगे तक जाएंगे, बहुत आगे तक, अगर उन्होंने ऐसे ही सर्विसेज देती रहे, पूरे डेडिकेटली अगर ऐसे ही काम करते रहे। बिकॉज शी नोज़ द सीक्रेट, यही सीक्रेट है आगे बढ़ने का, कि जो काम कर रहे हो ना उसकी 10x वैल्यू दो, आपके ग्राहक खुद बढ़ेंगे। ग्राहकों से मतलब नहीं होता, अगर ग्राहक सेटिस्फाइड है अपना आपका,
आप उससे बिल्कुल दिल से काम कर रहे हो उसके लिए ना, डेडिकेटली काम कर रहे हो ना, आपके ग्राहक वैसे ही बढ़ेंगे। तो जब हम नेक्स्ट टाइम वहाँ पे गए, अगेन सेम एक्सपीरियंस, और पूरे वैसे ही उन्होंने काम किया। और जो भी हमने सर्विसेज ली थी वो उसके सिर्फ 1950 रुपीज़ लगे थे, तो उसका डबल वैसे प्राइस बनता है, तो आप खुद देख लो। ऑफ़र प्राइस चला था, शायद 1 महीने के ऑफ़र चले थे वो। उसके बाद तो मैं घर आ गई, अभी भी वो मेरे को भेजती रहती हैं। मैं कहती हूँ कि अभी तो मैं चंडीगढ़ में नहीं हूँ, कभी आऊँगी तो आई विल टेक योर सर्विस। पर मेरे लिए ना उस लड़की के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, वो जो काम कर रही है और जिस तरीके से काम कर रही है। और ये जो मैंने चीज़ आपको मैं बता रही हूँ ना कि कोई भी सर्विस दो उसके 10x वैल्यू दो, ये मैंने खुद एक पेड मनी मास्टर क्लास में सीखा। अब देखो, मैं बहुत सारी क्लासेस लेती हूँ हर टाइप की, रिलेशनशिप पे, हेल्थ पे, मनी पे, मैं बहुत सारी वर्कशॉप लेती हूँ, वेबिनार लेती हूँ। तो एक वेबिनार था स्नेह देसाई सर का, बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ सीखी थी, एक बार उनसे ये मैंने सीखा था। और एक बार मैंने कोच भी है सार सर का, अब आई डोंट नो कि कौन सा वो वेबिनार था, बट उसमें उन्होंने बताया था, वेबिनार था कोई सेशन था, मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो इन 2 लोगों से मैंने ये बात सीखी थी बहुत पहले। आई थिंक इस बात को 2 साल तो हो ही गए होंगे, या मे बी ऊपर भी हो सकता है उससे। तो 2 सालों से जब से मैंने ये बात सुन ली थी ना, मेरे माइंड में ही बैठ गया है। जो भी मेरे से काउंसलिंग लेता है, मेरी सर्विसेज लेता है, पेड सर्विसेज, आई गिव माई 100%। मैं ये नहीं होगा कि अच्छा मैं 1000 रुपये किसी से ले रही हूँ तो मुझे उतनी ही वैल्यू देनी है, नहीं। मेरा ये होता है कि अच्छा आप मेरे को पे कर रहे हो ना, तो मेरा हमेशा यही रहता है कि मैं जितने पैसे ले रही हूँ, पैसे कितने भी लूँ, काम मेरा ये होना चाहिए कि एक तो मैं खुद अंदर से सेटिस्फाई हो जाऊँ कि नहीं मैंने 10x वैल्यू दे दी। अब इसको आप इस तरह से देख सकते हो, देखो आप कितने टाइम से ये टीचिंग सुन रहे हो। आपने देखा होगा कि कई बार ना आजकल तो टीचिंग्स बहुत ही लंबी हो जा रही हैं, 15 मिनट 10 मिनट से तो ऊपर ही हैं आजकल की टीचिंग्स। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 10x वैल्यू देनी है। आप अगर इन टीचिंग्स को देखोगे ना, आप पढ़ते होंगे इन टीचिंग्स को, ये 3-4 लाइन्स की होती हैं। मैं इसमें अपना ऐड ऑन कर करके जो मुझे ठीक लगता है कि हाँ ये भी मैं बता दूँ, वो भी मैं बता दूँ, इस तरह से बता दूँ, उस तरह से बता दूँ। जितनी मुझे नॉलेज है मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे शेयर नहीं करना है। मैं देखो क्लासेस भी लेती हूँ, वर्कशॉप्स भी लेती हूँ, काउंसलिंग भी लेती हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे बचा के रखूँ कि मैं वहाँ क्या बोलूँ, कि नहीं, नॉलेज है बांटो हर जगह, चाहे वो मैं पैसे दे के दे रही हूँ, चाहे वो मैं फ्री में दे रही हूँ। अगर आप मेरे से काउंसलिंग सेशन अलग से भी नहीं लेते हो और सिर्फ इन टीचिंग्स को हर रोज़ सुनते हो, आपको हर रोज़ नई नॉलेज मिल रही है। तो मैं, ऐसा नहीं है कि अगर कोई मुझे पे करेगा तभी वो कुछ चीज़ ले पाएगा, मुझसे कुछ सीख पाएगा। अगर कोई सिर्फ इन टीचिंग्स को 365 डेज़ के लिए सुन लेगा ना, उसको मैं बता दूं, अगर सच में कोई सुनता है और इन पे काम करता है ना, ये जो चीज़ें हैं ये लाखों में हैं, लाखों में, आई थिंक लाख भी कम है, करोड़ों की चीज़ें हैं ये। बहुत लाइफ एक्सपीरियंस, बहुत चीज़ों से गुजरने के बाद और बहुत पैसा खर्च करने के बाद ये नॉलेज मिलती है। मे बी किसी को नॉर्मली ऐसे भी मिल जाए, सबका अपना अपना होता है, बट आई नो मैंने कितना टाइम इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने में, इस नॉलेज को इकट्ठा करने में, इसे सीखने में, अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने में कितना पैसा, कितना टाइम और कितनी एनर्जी लगाई है। और मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता कि वीडियोस कितनी लंबी हो रही हैं। आई जस्ट बिलीव, जिसको सुनना है ना वो सुनेगा, वो अंत तक इन वीडियोस को सुनेगा, जिसको इसकी कदर होगी, वैल्यू होगी। बिकॉज आई एम डूइंग माई सर्विसेज विद माई प्योर हार्ट, प्योर इंटेंशन कि मुझे देना है, बस देना है, बस। तो यही आज की टीचिंग में वॉल्स वेटलेस हमें कहते हैं कि जितनी भी आप कोई चीज़ देते हो ना, किसी से पैसे लेते हो, तो उसका 10x आपको वैल्यू देनी है, ओके। और वो ये कहते हैं आगे कि यह बात याद रखें और कभी भी किसी से तब तक पैसा ना लें जब तक कि आप बदले में उपयोगिता का उससे ज़्यादा मूल्य न लौटा रहे हो। अगर आपको लगता है ना कि अच्छा आज ये टीचिंग सुनने के बाद आपको थोड़ा रियलाइज़ हो जाएगा, ठीक है, कि देखो मैं ऑफिस में काम करता हूँ, मैं पीठ पीछे बॉस की बुराई ही करता हूँ, मैं पीठ पीछे कंपनी के बारे में अच्छा नहीं सोचता हूँ। हमें पता होता है ना, दिल से हमें पता होता है, चाहे हम किसी दूसरे के साथ वो चीज़ डिस्कस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, हमें तो पता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोचते हैं चीज़ों के बारे में। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम ना करता हो, बेईमानी करता हो, है ना, काम चोर हो, तो खुद को तो पता होता है ना सब कुछ,
अगर आपको लगता है कि अच्छा कंपनी आपको 10,000 रुपये देती है, आप उसमें सेटिस्फाई नहीं हो, आपको लगता है कि नहीं 15,000 तो मेरी सैलरी होनी चाहिए, पर अच्छा यहाँ पे ये देखो कि अगर कंपनी आपको 10,000 रुपये पे कर रही है तो क्या आप सच में उन 10,000 के लिए अच्छे से काम कर रहे हो, या आप उस नेगेटिव जोन में जाके कंप्लेन करते करते आप उसका भी काम नहीं कर रहे हो। आप जो काम कर रहे हो वो बेईमानी के साथ कर रहे हो, सच्चे मन से नहीं कर रहे हो। जितना आप कर सकते हो उतना तो आप दे ही नहीं रहे हो अपनी तरफ से। तो ये सिर्फ पैसों के मामले में बात नहीं आती है, हर चीज़ में जहाँ कोई काम करना है ना, दिल से काम करो। और तो आज मैं कुछ ज़्यादा पर्सनल चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ। पता नहीं कौन सा एक सीरियल आता था जब हम डीडी नेशनल देखते थे, तो ना उसमें एक सीरियल आता था, बहुत पहले की टाइम की बात है ये, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मतलब जो मेन कैरेक्टर होता है ना उस सीरियल में, मतलब जो लीड एक्ट्रेस होती है उसकी दादी होती है, उसकी दादी हमेशा उसको ये कहती थी तो कि जब भी कोई काम करो ना, दिल से वो काम करो। और ना आई थिंक मैंने 1 या 2 बार उस सीरियल में वो बात सुनी होगी उसकी दादी के मुँह से कि जो, और मैंने ना तब से ये बात सुनी है कि जो भी काम करना है ना, दिल से काम करना है। अगर दिल नहीं है ना काम करने का तो काम मत करो, पर जब काम कर रहे हो ना तब मतलब पूरे दिल से काम करना है, चाहे थोड़ा ही काम करो पर वही काम दिल से करो। और पता नहीं वो बात तब से मेरे माइंड में बैठी है। मुझे ना सच में क्लास भी याद नहीं है कि कौन सी क्लास में मैं उस टाइम थी, बस इतना पता है कि उस टाइम हमारे घर पे जो टीवी होता था उसमें सिर्फ डीडी नेशनल ही आता था। फिर तब की ये बात है, तब मैंने वो सीरियल देखा था। और सीरियल का नाम क्या है, एक्ट्रेस कौन थी, कुछ याद नहीं है, बस दादी का फेस याद है कि वो कहती थी हमेशा उनको कि जो काम करो ना दिल से काम करो। और तो वो ना मेरे अंदर बात घुस गई थी तब से, और तब से मैंने वही काम करना शुरू किया कि जितना काम करूँगी ना दिल से काम करूँगी, बहुत शिद्दत के साथ। अगर मैं घर में क्लीनिंग ही कर रही हूँगी ना, मतलब मेरे को ज़्यादा पसंद है क्लीनिंग करना, ये सब काम करना, तो मैं ना बहुत शिद्दत के साथ ये काम करती हूँ। अगर सिर्फ झाड़ू ही लगा रही हूँ ना तो इतने प्यार से झाड़ू लगाऊंगी कि मतलब मैं सेटिस्फाई हो जाती हूँ, बेशक उसमें टाइम ज़्यादा लग जाए, पर मतलब कोई बाद में ये नहीं बोल सकता कि तुमने दिल से काम नहीं किया। करती हूँ, अगर कुकिंग कर रही हूँ तो दिल से करूँगी, वरना करूँगी ही नहीं। बहुत कम कुकिंग करती हूँ मैं, पर जब करती हूँ तो दिल से करूँगी। कोई भी काम, अब जैसे वीडियो बना रही हूँ ना तो दिल से वीडियो बना रही हूँ, बस जो ध्यान है ना सिर्फ वीडियो बनाने में है। मतलब जो काम करना है वो दिल से करना है, वरना करना ही नहीं है। तो एक ही इसमें रूल है मेरा। और जब से मैंने फिर वो मनी वाला सुना था कि जो काम करो ना दिल से करो और हमेशा 10x वैल्यू दे के करो, फिर तो ये चीज़ इतनी पक्की हुई ना, फिर तो मनी क्या हर चीज़ में ये चीज़ आ गई है कि काम तो तभी करना है, पैसा किसी से तभी लेना है जबकि बदले में उससे ज़्यादा की, उससे डबल चीज़ मैं उसको लौटा पाऊँ। तो आगे वो कहते हैं कि लोगों के जीवन में यह धन के अभाव, नौकरी का असफल अनुभवों और असफल कारोबारों के मुख्य कारणों में से एक है यही कि आप सर्विसेज तो देते हो, पैसे ले लेते हो, पर काम उतना नहीं करते हो, दिल से नहीं काम करते हो। आपको जितना धन मिल रहा है उससे ज़्यादा मूल्य प्रदान करें अपनी नौकरी में, अपने कारोबार में और अपने जीवन के हर क्षेत्र में। यही मैंने बोला, हर क्षेत्र में, सिर्फ पैसों के मामले में नहीं। वैसे तो ये जो टीचिंग है वो थोड़ी मनी ओरिएंटेड थी आज, है ना, मनी के बारे में बात की है, पर एक्चुअल में इस चीज़ को आप हर चीज़ में लगा दो। कुछ लोगों का होता है कि हमारे रिश्ते ठीक नहीं है, रिश्तों में 10x वैल्यू ऐड तो करो अपनी तरफ से, सामने वाला आपको दे ना दे आप तो करो। आप ये देखते हो कि अच्छा मैं तो उसके लिए इतना सब करती हूँ, वो तो मेरे लिए कुछ नहीं करता है। इफ़ यू आर अ गिवर देन जस्ट गिव, डोंट एक्सपेक्ट कि सामने वाला भी वो आपके लिए करे। आपको उसको करने में मज़ा आ रहा है ना, आप करो। क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला सेम आपके जैसे ही चीज़ें करेगा? नहीं करेगा, वो उसको नहीं है पसंद वो। तो पहले तो हर चीज़ में कंप्लेन करना बंद करो और जो काम करो वो दिल से करो, ठीक है। और अपने हर चीज़ में बर्तन धो रहे हो, कपड़े धो रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, क्लीनिंग कर रहे हो घर की, खाना बना रहे हो, प्यार कर रहे हो, रोमांस कर रहे हो, बच्चों को प्यार कर रहे हो, सास ससुर की सेवा कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, किसी को मोटिवेट कर रहे हो, किसी से बात करो, जो काम कर रहे हो ना दिल से करो, जो काम कर रहे हो दिल से करो, 10x वैल्यू दो उसमें। मैं ये नहीं कहती हूँ कि किसी से बात करने लगे और बस 10x वैल्यू देने के चक्कर में घंटों घंटों उसी के साथ बात करते हुए बिता दें, नहीं। टाइम के साथ इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है। आप 5 मिनट के लिए कुछ काम करोगे, उसमें अपना जी जान डाल दो। 5 मिनट के लिए किसी से फ़ोन में बात की ना, बस इतनी बात कर लेना, 5 मिनट में ही आप किसी की भी वाइब्रेशंस को हाई अप कर सकते हो, ठीक है। 5 मिनट में ही उसे बहुत अच्छा फील करवा सकते हो। इट डज़न्ट नीड कि आपको घंटों घंटों किसी से बात करनी है, घंटों घंटों किसी चीज़ में देनी है, ठीक है।
आई होप आज की टीचिंग आपको पसंद आई होगी और बहुत कुछ आपने यहाँ से सीखा भी होगा। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए। किसी भी चीज़ में कंजूसी नहीं करनी होती है। जो काम करना है दिल से काम करना है, दिल खोल के काम करना है। बड़े दिल वाले लोग हैं हम सब और अपना बड़ा दिल रख के ही हर काम करना है, ठीक है। तो शेयरिंग करने में कोई कंजूसी नहीं करनी है। दिल खोल के शेयरिंग करो। जितना शेयर करोगे उतना आपके पास आएगा। जितने शेयर करोगे उतना आपकी लाइफ में भी ऐसी और सारी चीज़ें अट्रैक्ट होंगी जो सच में आपकी भी ज़िंदगी बदल देंगी, आपके नज़रिए को बदल देंगी। तो शेयर दिस वीडियोस। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इन वीडियोस को दिल खोल कर शेयर कीजिए। और आज की टीचिंग को अच्छे से समझिए, अपने जीवन में उतार लीजिए और हर जीवन के क्षेत्र में इसे यूज़ कीजिए कि आपको देने वाला बनना है। और जब देना है तो दिल खोल कर देना है, वरना मत दो, ठीक है। एक ही रूल रखो, देना है तो दिल खोल के देना है, वरना नहीं देना है, ओके। और हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल हु वाज बोर्न ऑन दिस ब्यूटीफुल डे। हैप्पी बर्थडे डियर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सबका मंगल हो।